चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कौन से लेवल्स अहम होंगे, ये बताने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास एक्सपर्ट इन हाउस कुणाल बोथरा। कुणाल बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या सेंस मिल रहा है? आप तो दिन भर नजरें गड़ा के आज बैठे होंगे बाजार पर। जी नहीं, एक्चुअली मैं वॉकआउट पे था आज बिकॉज मेरा मानना था कि शायद ये सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है सेकंड हाफ में। बट यू नो जो लास्ट 4 महीने में हमने देखा कि इंडेक्स एक पर्टिकुलर ट्रेंड मेंटेन करता है। हम जनरली कहते हैं कि जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, जब एक बिहेवियर रिवर्स होती है, हर ट्रेंड की एक बिहेवियर होती है। लास्ट 4 महीने का पैटर्न जब 17,000 के नीचे इंडेक्स था मार्च 2023 में, तो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर जो इंडेक्स शो कर रहा था वो था कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू मूविंग एवरेज लाइन है, जो 20 डे मूविंग एवरेज है, उसको बार बार इंडेक्स प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर हमने देखा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडेक्स ने करेक्शन दिया, बट वो करेक्शन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके स्टॉल हो जाता था और वहां से इंडेक्स ने एक नया है बनाया। इस बार 19,500 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज ये 20 डे मूविंग एवरेज को कोइंसाइड कर रहा था। आज अगर आप देखो तो ये कैंडल स्टिक के हिसाब से कि हमने इस ब्लू लाइन को तोड़ दिया है, तो ये इंडिकेशन है कि पोजिशनली ट्रेंड रिवर्स हो चुका है इंडेक्स में। तो यहां से जो स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड आ सकता है इंडेक्स में। बट क्या ये इंडिकेशन है कि हम इमीडिएटली शॉर्ट जाए इंडेक्स पे? तो जो नेक्स्ट चार्ट है वो है इंडिया विक्स। ये भी बहुत ही क्लासिकल ऑब्जर्वेशन है। इंडिया विक्स का अगर हम चार्ट देखें तो उसमें इंडिया विक्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है अपसाइड में। तो अगर हम सेकंड चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, तो उसमें इंडिकेशंस है कि जब जब इंडिया विक्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया है, तब तक सेलिंग की ये जो करेक्शंस थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी थी। ये लास्ट 6 महीने का चार्ट है। इंडिया विक्स ने बार बार 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, वहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, विक्स ने ज्यादा राइज नहीं किया और हमने देखा कि इंडेक्स ने भी मेजर बॉटम्स बनाए। इस बार भी हमने अभी फिलहाल इंडिया विक्स में ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो ये इंडिकेशन है कि शायद ये एक शॉर्ट लिफ्ट करेक्शन हो सकता है। जो सेकेंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिकेटर्स, पुट कॉल रेशियो, आरएसआई, जो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स और मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो भी मेजर ओवरसोल्ड पे आ गए हैं। पुट कॉल रेशियो जो मैंने लास्ट रीडिंग चेक की थी 0.45 पे है और आरएसआई अंडर 20 है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम है, बट पोजिशनली हमने शायद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लेंगे। कुणाल, एक छोटा सवाल, छोटा जवाब चाहिए हमको, एक दो लाइन में दे दें तो अच्छा होगा। आज हमने 600 टूटते देखा, 500 टूटते देखा। इस तमाम एनालिसिस के बाद क्या हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि 400 नहीं टूटेगा? जी हाँ, मेरा मानना है कि 19,400 नहीं टूटेगा और उसके पहले हम एक बाउंस देखेंगे इंडेक्स में। ठीक है, तो ये एनालिसिस और अपनी तरह से काम करते हैं। जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, जो भी चार्ट्स होते हैं, पैटर्न्स जो बिल्डअप होते हैं, वो उनकी नज़र होती है बड़ी पारखी हमारे एक्सपर्ट्स की, और आपको सारी की सारी वो चीज़ें बता भी देते हैं। लेकिन इंट्राडे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है, बहुत थोड़ी सी कहेंगे, क्योंकि अभी भी आपको 250 अंकों की गिरावट दिख रही होगी। लेकिन 19,423 से चल के अब ये इंडेक्स है 19,486 पर, यानी कि तकरीबन 60 अंकों